दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एफबी लाइव सेशन में। जैसे कि मेरी आप सबसे बात हुई थी, आज हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस दोनों में बेटर ऑप्शन क्या है, कौन सी चीज़ है जो बेटर है। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे, तो इसी के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। तो दोस्तों, जहां हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की और अपने बिजनेस की, तो जो सबसे पहला पॉइंट है मैं वो आपसे बात करना चाहूँगा कि जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, इन्वेंट्री के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें। और जिस भी आप सर्विस में या जिस भी प्रोडक्ट की आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो डिलीवरीज इंश्योर करनी है उसका भी सारा सेटअप आपको बनाना पड़ता है। और इनिशियली जब आप अपना कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं तो लाइसेंस वगैरह लेना है, ये सारी चीजों की आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हैं। और कई बार तो आपको हैरानी भी होती है कि इतने कम पैसे में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें बहुत कम पैसों में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई शॉप ले रखी है रेंट पे, तो उसका रेंट आपको देना है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल है वो आप पे करते हैं। इन्वेंट्री है प्रोडक्ट की वो आपको रखनी पड़ती है। मैन पावर की सैलरीज जो है वो आपको देनी पड़ती है। और जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउस हैं जो सैलरी तो पे कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पॉकेट से जा रहे हैं। वो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट के बावजूद उन्हें देनी पड़ रही है सैलरीज। क्यों? क्योंकि मैन पावर को रिटेन करना है। तो ये फिक्स एक्सपेंसेस जो है, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में हमेशा चलते रहते हैं। जबकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं तो यहां पर एज सच कोई भी आपका फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। बहुत ज्यादा होगा तो आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी और अच्छे एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। यही होता है आप जब अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड पॉइंट पे अगर आपसे बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। हो सकता है सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपकी शॉप खुलती हो। और अगर आपका बिजनेस छोटा है, यानी कि सिर्फ आपके 1 या 2 या 3 मैन पावर पे ही डिपेंड करता है, तो सारी जिंदगी आप ही काम करना पड़ता है। जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में चीजें होती हैं। लेकिन जैसे भी आपने देखा लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन था, बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन था। आज भी पार्शली शॉप्स ओपन हो रही हैं। तो ऐसे में जब शटर ओपन होता है तभी इनकम आती है, जब शटर ओपन नहीं होता तब इनकम नहीं आती। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का ड्रॉबैक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई फिक्स आवर नहीं होंगे। हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे रोज काम करना पड़े। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आपकी टीम बनती है, जैसे आपका नेटवर्क बनना शुरू होता है, जैसे अगर आज कोई भी इंसान नौकरी कर रहा है तो वो किसी ना किसी के तो नेटवर्क में आता है। जैसे टाटास के एम्प्लॉयज हैं वो टाटा के नेटवर्क में आते हैं, वोडाफोन के एम्प्लॉयज हैं वो वोडाफोन के नेटवर्क में आते हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज हैं वो रिलायंस के नेटवर्क में आते हैं। तो आज टाटा के लिए, वोडाफोन के लिए, रिलायंस के लिए उनका टाइम मल्टीप्लाई हो गया। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिना इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, बिना आपकी फिक्स कॉस्ट के आप खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आपका टाइम लेवरेजिंग शुरू हो जाती है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजी बनानी पड़ेगी अपनी, और उसके बाद बहुत सारे लाइसेंस वगैरह लेकर के आपको अच्छे लोगों को हायर करना पड़ेगा, जो कि कम टाइम में इतना बड़ा टास्क नहीं हो सकता। वो पॉसिबल है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से है। जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा की डिफरेंशिएटर है। बिजनेस हर कोई करना तो चाहता है, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से
कोई ट्रेनिंग सपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारे बिजनेस इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं वो तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो तो उन्हें सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे होगा। लेकिन कोई नया पर्सन जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, वो कहां से सीखेंगे? उन्हें सिखाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहां पर आपकी एक अपलाइन होती है, पूरी अपलाइन टीम होती है, और अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो कंपनीज भी आपको ट्रेन करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, जो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं और आपको आगे लेकर के जाते हैं कि कैसे कम समय में आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, बिजनेस जो होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस खास करके, ये हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है, सही अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है अपना, और सबसे अच्छी बात, लिंक्स एंड पेशेंस, ये दोनों आपको रखने पड़ते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते वो प्रोफेशनल स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हो। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं हरदीप सर, हमने भी शुरुआत की थी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। रीजन क्या है? रीजन लोग सीखने को तैयार नहीं होते। अगर आप प्रोफेशनल स्किल्स को सीखना शुरू कर दें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिल सकता है। एंड में अगर मैं बात करूं तो किसी भी आप जब बिजनेस को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए अब आपका मन होता है कि नहीं, शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये बिजनेस को बंद करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो हर बिजनेस की एक एग्जिट जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप शेर की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि शेर की सवारी कर रहे हैं, डर तो रहता है हमेशा, और अगर आपने उतरने की कोशिश की तो शेर आपको खा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना चलता हुआ बिजनेस कल को बंद करने की कोशिश करते हैं तो जो पैसा आपका मार्केट में इन्वॉल्व है उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको वो भी सेल करना पड़ता है औने पौने दाम में। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ध्यान में रखने चाहिए, तभी आप शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जिट कॉस्ट आपकी 0 होती है। आपके पास में हो सकता है आपने किसी अच्छी कंपनी के साथ में ज्वाइन किया हो तो उसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। सैलरी आपको किसी को देनी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से बैठ करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप जहां जहां आपकी कंपनी का नेटवर्क है और जहां जहां वो आपको अलाउ करती हैं, आप वहां अपना बिजनेस नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो गलत कंपनी चूज कर लेते हैं, गलत अपलाइन के साथ में काम करते हैं, और एहसास तब होता है जब 5-6 साल बीत जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हम शायद गलत टीम के साथ थे। तो दोस्तों, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें तो जिन्होंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, या डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी ट्रेडिशनल मार्केट के देखते हुए जो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वो स्किल्स आपको देते हैं कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं और बहुत जल्दी वो डिजायर्ड सक्सेस यहाँ पर पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो काम आई होगी, और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे बनाऊं ये आप जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।